यार एक लड़का हो के ना कभी भी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप ना बनाना, वरना इतना महंगा पड़ेगा, यकीन करो। अब हुआ ये कि मैं अच्छा भला छड़ा था, सिंगल बंदा था, मेरी कुल कायनात ये साबुन की टिक्की थी लाइफ बॉय की अपने घर पे। बचपन से लेके तकरीबन 25-26 साल तक मेरा जीना मरना, मेरा खाना पीना, मेरा हगना मूतना इसी के साथ जुड़ा हुआ था। इसी के साथ मैं अपने हाथ धोता था, इससे अपने मैं मुंह धोता था, इससे मैं अपने बाल नहाते हुए धोता था, अपनी बगले इससे साफ करता था, चड्डे चुड्डे नोनो नोनो सब इससे साफ करता था, टांगे पांव हर चीज। दिस वॉज माई लाइफ गाइस, दिस वॉज माई लाइफ। लेकिन जब से मैं रिलेशनशिप में आया हूं, माय बंदी वॉन्ट्स मी टू मॉइस्चराइज माई स्किन, शी वॉन्ट्स मी टू हैव अ गुड स्किन केयर हेल्दी रूटीन। जब से एक लड़की से पाला पड़ा है, मेरा बाथरूम इस तरह से दिखाई लगने लग गया। हालांकि मेरी जिंदगी का बाथरूम हमेशा इस तरह से दिखाई देता था, मिनिमलिस्टिक, गरीब लोगों के लिए पायदार, रिलायबल जीवन साथी। बट नाउ आई हैव टू अर्न सो मच मनी एंड मेक सो मेनी वीडियोस सो दैट आई कैन अफोर्ड दिस। इसके अंदर ना पूरा जहान है और ये खर्चा अनलिमिटेड है। अब देखो ना, इसके अंदर आप ये चीज देख लो, यहां पे आपको दिखाता हूं। ये क्या है जी? वनीला बीन शैम्पू। ये वो शैम्पू है जो मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन ये मैंने ले लिया, हमारे घर पड़ा हुआ है। ये मैंने शैम्पू तब यूज किया जब मेरी बेगम ने मुझे बहुत ज्यादा गालियां दी कि भाई तुम साबुन यूज करना बंद कर दो सर पे, तुम ना शैम्पू ले लो। मैंने जाके खुद ना शॉपिंग की अपनी, मैं ये लेके आया, उसने कहा ये फजूल शैम्पू होता है, इसको ना यूज करना। ठीक है, अब ये उसके बाद क्या है जी? रिफ्रेशिंग शावर फ्रेश ब्लेंड्स रास्पबेरी ब्लूबेरी आलमंड मिल्क। इसमें बादामों का दूध है, लेकिन अपेरेंटली ये नहाते हुए दूध लगाना पड़ता है अपने जिस्म पे। यार मुझे तो भाई पिछले साल ये पता लगा है कि एक चीज होती है शावर जेल, वो साबुन के जगह यूज करना होता है अपने जिस्म, उससे नहाना होता है। ठीक है, फिर 6 महीने बाद मुझे पता लगा एक चीज होती है बॉडी वॉश। मुझे लगा कि वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन जब मैं दोनों घर पे ले आया तो मुझे अपने दोस्तों ने बताया भाई तुम शावर जेल यूज तो कर रहे हो, बॉडी वॉश भी वही चीज होती है। उस दिन मुझे पता लगा बॉडी वॉश और शावर जेल एक ही चीज है, दो डिफरेंट नाम है। दोनों चीजें साबुन की जगह यूज करनी होती है जिस्म के ऊपर आपने। जनाब ये देखें, अब ये शावर जेल है, ठीक है, इस पे लिखा हुआ है नेचुरल रीजनरेटिंग शावर जेल। नेचुरल रीजनरेटिंग मतलब जब ये खत्म हो जाती है ना, बोतल खुद ही भर जाती है, आपको नया नहीं लानी पड़ती। ये भी साबुन की जगह यूज होती है। अब ये देखो, एक ये भी चीज पड़ी हुई है हैंड एंड बॉडी वॉश। अच्छा, हैंड और बॉडी वॉश अलग, एक चीज अलग है। ये देख रहे हैं, ये बॉडी वॉश और ये शावर जेल, ये दोनों तकरीबन सेम चीजें हैं, लेकिन दो डिफरेंट नाम है, दो डिफरेंट कंपनियां बेच रही हैं आपको सब ये मिलके ना पागल बना रहे हैं। फिर ये वाली चीज जो है ये मुंह धोने के लिए यूज होती है, ये सिर्फ फेस वॉश है। अच्छा, फेस वॉश एक अलग चीज है, यानी जिस्म के हर हिस्से के लिए एक डिफरेंट सी चीज दुनिया में इजाद हुई हुई है, सिर्फ ये पैसे खर्च करने के बहाने हैं। हर चीज इससे क्यों नहीं हो सकती भाई? मैंने जब फाइनली थक हार के ना अपनी बंदी से कहा भाई ठीक है मैं साबुन यूज करना बंद कर देता हूं, मुझे बताओ कौन सा शैम्पू यूज करना है। उसने मुझे ये शैम्पू और ये कंडीशनर, अच्छा कंडीशनर पे तो आए ना आप, उस पे तो मुझे रोना आ जाएगा। मुझे लगता था लव इज अनकंडीशनल बट मैरिज हैज अ कंडीशनर आफ्टर शैम्पू। उसने मुझे ये बनाना बटर वाला को वॉश। अब को वॉश जैसे को एजुकेशन होता है ना, यानी कि वॉश किया पहले शैम्पू से, उसके बाद ये को वॉश, यानी कि ये भी लगाना उसके बाद बेगम ने कहा जी कर्ली जेल, तुम्हारे बाल ना वेवी हैं, तो बजाय के तुम अपने बालों को कटवा के उससे एम्बेरस हो अपनी वेव्स के साथ, टिमोथी शैलामेट की तरह ना अपने बालों को फ्लॉन्ट करो और स्क्रंचिंग जेली यूज करके अपने कर्ल्स को नर्चर करो। अब मुझे ये भी लगाना पड़ता है अपने कर्ल्स को नर्चर करने के लिए यार। फिर ये जनाब बनाना बटर यानी मक्खन और केले का हसीन इम्तजाज। ये देखें, लग रहा है चटनी नहीं बन रहा, समोसा खा ले इसके साथ, मीठी मीठी कस्टर्ड की तरह ना, मतलब चमचे से खा ले, लेकिन ये आपने नहाने के बाद जिस्म पे लगानी होती है ताकि खुशबुएं आए आपकी तरफ, लड़कियां अट्रैक्ट हो। रिपेयर एंड रिस्टोर लीव इन कंडीशनिंग स्टाइलिंग बटर। मक्खन डबल रोटी पे लगा के अच्छा लगता है, बालों में नहीं। इसके ढक्कन पे तो लिखा हुआ शिया बटर कोकोनट। शिया पता नहीं, शिया सुन्नी के मसलों से तो भाग के पाकिस्तान से इधर आए थे, यहां पे आके पता लगा यहाँ पे शिया बटर। यूके का तो मक्खन भी शिया है, तो सुन्नी कौन सा है इसमें? इसकी और किसकी नहीं बनती आपस में। फिर ये सब चीजें यूज करने के बाद एक चीज होती है मॉइस्चराइजिंग जेल लोशन। वो इसलिए क्योंकि आपके छिलके ना उतरे आपके मुंह से, आपकी टांगों से। लड़कों को ना मसला ये होता है, सारी बेगमात का रोना ही यही है कि मेरे बंदे के मुंह से खुश्की बहुत उतरती है, उसकी टांगों पे इतनी खारिश करो तो लाइनें पड़ जाती हैं वाइट वाइट। इतना खुश्क इंसान है, इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। इसलिए औरतें जो है ना, सबसे पहले जब किसी बंदे के साथ अपना रिलेशनशिप शुरू करती हैं
हैं। तो सबसे पहले अपने बंदों को मॉइस्चराइजिंग लोशन गिफ्ट करती हैं कि भरावा चुम्मी नहीं मैं करांगी जदों तक तू अपने बुल नरम नहीं करेगा। इतने स्केली होंठ तुम्हारे, जब मुंह धो के आ फेस वॉश तो ते फिर मॉइस्चराइजिंग लोशन ला के आ ते फिर होंठा ते लिप बाम भी ला के आओ जनाब, ताकि किस करते हुए फ्रिक्शन ना महसूस हो। ते फिर बाद जो नहा के ना डिओड्रेंट भी ला के आ, ते उदों बाद फिर परफ्यूम भी ला के आ। परफ्यूमों को तो आप पूछे ना रोना आ जाएगा। एक तो कंडीशनर ने और ये परफ्यूम्स ने जिंदगी इतनी मुश्किल कर दिया कि बाथरूम आता तो है बंदा अपनी मर्जी से, लेकिन अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि जब तक ये सारी चेकलिस्ट पूरी नहीं करेगा मर्दों को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। यार व्हाई डू यू स्मेल गुड? फिर ब्रो तुम्हारी बगलों से बू आती है, तुमने ये कब से लगाना नहीं शुरू किया? बचपन से तुम्हें बताया नहीं क्या? भाई हम बचपन से इससे बगलें धो लेते थे, बाद में तौली से सुखा लेते थे। जुबैदा आपा के टोटके थे कुछ, लीमू और शहद को पानी में डाल के उसका स्प्रे बना के बगलों में लगाते थे, सारा दिन पसीना नहीं आता था। लेकिन नहीं, मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न सॉल्यूशंस। ये तो लाजमी है, इसके बगैर तो आप कोई डेटिंग कर ही नहीं सकते ना किसी लड़की के साथ। आप लड़की के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर आप इतना खर्चा नहीं कर रहे हैं अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे मर्दों। इसीलिए लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आना बंद कर दो। लड़के और लड़के आपस में पता नहीं क्यों हराम है, मुझे समझ नहीं लगती। इतना खर्चा बच जाता अगर लड़के लड़के आपस में रह सकते। और भाई नहा के हर जिस्म के हिस्से के लिए डिफरेंट तौलिया, ये मुंह के लिए, ये जिस्म के लिए, ये टांगों के लिए। भाई हमने तो जिंदगी ऐसे गुजारी है कि एक ही तौलिया, मुंह पे भी वही, जिस्म पे भी वही, नीचे भी वही, हर जगह मलमुल लिया और स्किन भी खराब नहीं होती थी। ये स्किन के मसले अभी इजाद हुए जब से मैं बड़ा हुआ हूं ना, रिलेशनशिप में आया हूं, कि तौलिया भी मिक्स नहीं कर सकते यार। और भाई सनस्क्रीन की तो आप बात ही ना करें, इतनी दफा लड़ाई हुई है कि तुम्हारा मुंह सड़ जाएगा, सन ब्लॉक लगाओ, सन ब्लॉक लगाओ। मुझे तो लगता है अल्लाह ने ना खवातीन बनाई इसलिए कि जब वो मर्दों से शादियां करें तो मर्दों को सनस्क्रीन और सन ब्लॉक के बारे में पता लग जाए, जो किसी लड़के को नहीं पता होता। मैंने आज तक मुझे कोई लड़का नहीं देखा कि जो रिलेशनशिप में आए बगैर उसको सनस्क्रीन लगाने का पता हो। अल्लामा इकबाल ने भी यकीनन शादी करने के बाद ही ये शेर लिखा होगा कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, क्योंकि अल्लामा इकबाल की यकीनन जिस्म पे जितनी खुश्की होगी ना, वो उनकी बेगम ने ये इतनी चीजें लगा लगा के ठीक की होगी। हैंड वॉश के बाद आपने ना हैंड क्रीम भी यूज करनी होती है। हैंड क्रीम का अलग खर्चा, यानी कॉमन सेंस ये कहती है कि भाई अगर आपके पास मॉइस्चराइजिंग लोशन है तो आप जिस्म के हर हिस्से पे लगा लो और उस पर इत्तेफाक कर लो। नहीं, मुंह के लिए मॉइस्चराइजिंग अलग है, हैंड के लिए अलग है, आपकी कमर के लिए अलग होगी, आपकी पिठी के लिए अलग होगी, आपकी नोना ना खुश्क हो जाए वो उसके लिए अलग होगी। अब ये पता नहीं ये ओहो, ये तो जूस पड़ा हुआ ब्रो। ये मुझे लगता है रात को ना मैं स्लीप वॉकिंग करते हुए जब बाथरूम आता हूँ ना ची करने, तो मैं जूस पीता पीता यहाँ छोड़ गया हूँ। ये मैं मुझे सॉरी एम्बेरसमेंट हो रही है, मैं काट दूंगा वीडियो में। और यहाँ पे कुछ खाने पीने वाली चीज ना पड़ी हो, अल्लाह ना करे। और हैंड क्रीम में भी ऐसी ऐसी आती है, हर एक में डिफरेंट खुशबू होती है। मैंने लगाई, अच्छी लगी, लेकिन मुझे इतनी चीजें याद नहीं रहती यार। नहाने के बाद मुझे मिनिमलिस्टिक जिंदगी पुरानी गुजारनी है जिसमें सिर्फ एक साबुन हर चीज का हल था। ये नॉर्मल हैंड वॉश अलहदा, फेस वॉश अलहदा, हैंड क्रीम अलहदा, फेस क्रीम अलहदा, बॉडी वॉश अलहदा, शावर जेल अलहदा, परफ्यूम अलहदा, कंडीशनर अलहदा, को वॉश अलहदा, स्क्रंचिंग जेल अलहदा, डिओड्रेंट अलहदा, फिर मॉइस्चराइजिंग ऑयल अलहदा। ये जेल है, हेयर जेल है। कभी जेल नहीं लगाई, तेल लगाते थे, बेबी ऑयल बचपन से, या सरसों का तेल लगाते थे। फिर जनाब आई वाज 30 years old जब मुझे पता लगा कि ड्राई शैम्पू भी एक चीज होती है। ड्राई शैम्पू होता है, एक होता है वेट शैम्पू, एक होता है ड्राई शैम्पू। जब पूरे जिस्म पे पानी डालने का दिल करे तो सर धोना हो तो सिर्फ ड्राई शैम्पू यूज कर लो। तो हम तो भाई सिंक में सर नीचे करके गर्मियों में सर धो लेते थे साबुन से, लेकिन अब वो नहीं करना पड़ता जी। अपेरेंटली ये बहुत अनकूल चीज है, अब आपको ड्राई शैम्पू यूज करना चाहिए। इतने सारे शैम्पू यूज करने के बाद ना जब मुझे पता लगा मेरा डैंड्रफ का मसला हल नहीं हो रहा, फिर मुझे टी जेल सूट किया, क्योंकि इससे पहले ना मैंने नाइजोरल यूज कर करके मेरी स्कैल्प बहुत ड्राई हो गई थी। इसलिए मैंने कहा नहीं, ये टी जेल जो है इससे बेहतर है। यानी कि मुझे कोई शैम्पू रास नहीं आया। इतना खर्चा करने के बाद एंड पे टी जेल सूट किया। वो भी मजबूरी है कि लोग मेरे घर आए हैं तो उनको ये साबुन की टिक्की देख के जजमेंट ना महसूस हो मेरे खिलाफ कि यार ये बंदा कितना पेंडू है। ये भी लोगों को दिखाने के लिए इतना कुछ रखा हुआ है कि बंदा मेहमान, क्योंकि एक बाथरूम है ना, मेहमान एक ही बाथरूम यूज करते हैं तो उनकी नजर पड़ जाती है। तो ये उनको बताने के लिए ब्रो मुझे कम ना समझो, मैं भी आप लोगों के लेवल पे मॉडर्न हूँ। मैं तो कभी कभी इतना कूल हूँ कि जब टॉयलेट सीट पे बैठ के नींद आ रही हो तो और लंबा टाइम लगना हो तो मैं इस जूस पीना शुरू कर देता हूँ बाथरूम में बैठ के। इससे ज्यादा मॉडर्न और प्रोग्रेसिव और कूल बात नहीं हो सकती। अभी और भी पता नहीं क्या क्या जिसके मुझे नाम भी नहीं पता, लेकिन आई एम सपोज टू यूज ऑल ऑफ देम फॉर माई ग्रोथ और ग्रूमिंग। अब अपेरेंटली हो तो ये ग्रोथ रही है जनाब, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस ब्रो। इसलिए मैंने बताना था कि जो लड़के सिंगल है ना, शादी के ख्वाब देख रहे हैं या कैजुअल डेटिंग भी अगर करना चाहते हैं तो लड़कियों के साथ ना करें, लड़कों के साथ करें, क्योंकि लड़कों के अंदर सिर्फ
इस चीज की डिमांड होती है वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। हम बड़े सिंपल होते हैं, हमें बेसिक खाना पीना हगना मूतना और ये साबुन मिल जाए बस खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, ब्रो कोड जिंदाबाद। लेकिन अगर आप लड़कियों के चक्कर में पड़ गए तो समझे बढ़ गए। इसलिए बता रहा था कि अगर सिंगल हो तो रिलेशनशिप वाली दुनिया में अव्वल तो आना है ना, अगर आना है तो सही जेंडर के पास आना, अगर वही सोशली एक्सेप्टेबल ट्रेडिशनल तरीके से लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आना तो फिर इधर ना आना यार।